हेलो बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो एबीएस सीरीज ये 18 है, अभ्यास बैच सीरीज। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ से शुरू होता है। तो इसमें दो टाइप के सवाल हैं। एक पहला क्या, सेक्शन वन में वन आर मोर देन वन करेक्ट टाइप है, और दूसरा सेक्शन उसमें दो सवाल हैं सिंगल करेक्ट टाइप है। तो पहला सवाल हम लोग करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है। फॉर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन जीरो, कंसीडर द लाइन्स L1 क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू जीरो, और L2 क्या है, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस सी इक्वल टू जीरो। पॉइंट P denotes the point of intersection of line L1 and L2, and if the coordinate axes are rotated through an angle 30 degree in anti-clockwise direction, then position of point P with respect to new coordinate system becomes Q. Then correct options is R. इतनी सारी बातें हैं। अब ऑप्शन में क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन है पॉइंट पी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पॉइंट पी सिंपल से दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, सॉल्व करके एक्स वाई, है ना, बच्चों वाला सवाल है। सेकंड पार्ट क्या, वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ L1 एंड L2 इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड हैविंग स्लोप, चेक करना है। तो इन दोनों लाइन का एंगल बाइसेक्टर वाली इक्वेशन लिखना है, और दो होंगे तो उसमें दोनों में देखना कोई एक ऐसी तो नहीं है जो ऑरिजिन से पास हो रही हो और जिसका स्लोप वन हो, अगर होगा तो अच्छी बात है। तीसरा पार्ट क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ पी एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन y इक्वल टू 2x के परपेंडिकुलर लाइन और p से पास होने वाले लाइन लिखना है। सिंपल सा एकदम फैमिली ऑफ लाइन हम लोग लिख सकते हैं। चौथा क्या है, q के कोऑर्डिनेट, अगर हम इसको एक्सिस को रोटेट करते हैं, है ना, और जिनके अबाउट कितने 30 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो कितना होगा, q का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, तो ये है आपका। तो जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है एक बार हम लोग लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, तो सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि पॉइंट P निकालना है ना, उसके बाद फिर क्या निकालना है, एंगल बाइसेक्टर निकालना है, और उसके बाद ये लाइन के परपेंडिकुलर लाइन निकालना है, और रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। ये सारे काम करने हैं। तो यहाँ पे जो जो गिवन हमने लिख लिया है ना, ये P क्या है, L1 एंड L2 का इंटरसेक्शन है, और Q क्या है, रोटेशन वाला पॉइंट, रोटेशन 30 डिग्री अबाउट ऑरिजिन एंड एंटी क्लॉकवाइज, है ना, और ये किसका है, P पॉइंट का ना, P है क्या बन जाता है, Q बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बातें हमने नोट कर ली, लाइन लिख लिया। अब पहला पार्ट कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। ये तो सिंपल चीज़ है ना, लाइन को सॉल्व करना है। तो लाइन हमारे पास का ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू जीरो, दूसरी क्या है, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस सी इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ से पहले हम एक्स निकालने के लिए क्या करें, बी वाई, यहाँ पे क्या ए वाई है, तो पहली इक्वेशन में हम लोग क्या करें, ए से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरी में बी से मल्टीप्लाई कर दें। तो पहली इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो पहली इक्वेशन में हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, ए से, और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं बी से। देखो, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, और ए से करेंगे माइनस ए सी हो जाएगा, माइनस ए सी इक्वल टू जीरो पहली लाइन में। और दूसरी वाली क्वेश्चन मैंने बी से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स, और क्या हो जाएगा, ए बी वाई प्लस ए बी वाई, है ना, ठीक है। और उसके बाद फिर बी से करेंगे तो माइनस बी सी हो जाएगा, माइनस बी सी इक्वल टू जीरो। अब ये माइनस कर दो, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये ए बी वाई कट गया, क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स बचा, और राइट साइड में इसको ले जाते हैं। अच्छा, माइनस ए सी को राइट में लेगा तो प्लस ए सी हो गया, और यहाँ प्लस बी सी राइट में गया, माइनस बी सी हो गया। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू सीधा सीधा दिखाई पड़ रही है, ए सी माइनस बी सी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ सी कॉमन ले लो तो आपका हो जाएगा ए माइनस बी अपान, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे जाएगा तो इसको फैक्टराइज कर लो, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया जिससे कि कट जाए ना। तो देखो ये माइनस बाई उड़ गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, सी अपान ए प्लस बी, ये आ गया। अब हमें x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दो, चाहे पहली में डाल दो चाहे दूसरी में डाल दो। तो पहली इक्वेशन में अगर डालते हैं तो हम लिखेंगे बी वाई, है ना, तो बी वाई की वैल्यू हो जाएगी सी माइनस ए एक्स। तो सी माइनस ए एक्स तो निकाल चुके हैं, सी अपान ए प्लस बी, सी अपान ए प्लस बी, इसको सही करो तो ये हो जाएगा सी ए प्लस सी बी माइनस सी ए, है ना, ए सी सी एक ही बात है, अपान क्या हो जाएगा ए प्लस बी। और ये किसकी वैल्यू बी वाई है, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी नीचे भेज दो, तो ये नीचे भेज दिया बी। अब देखो ये सी ए से सी ए उड़ गया, तो सी बी अपान बी ए प्लस बी, तो क्या बचा, सी बी से बी बी कट गया, तो सी अपान फाइनली क्या है, सी बी से बी उड़ जाएगा,
तो सी अपान ए प्लस बी आ गया, तो ये बन गया वाई। तो जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया L1 और L2 का, P आ गया और P के कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास, P दिख गया, देखो आपका P क्या आ गया, सी अपान ए प्लस बी, सी अपान ए प्लस बी कॉमा सी अपान ए प्लस बी, दोनों सेम पॉइंट आ गए ना। तो कहा गया कि P किस कोऑर्डिनेट, अच्छा ए बी सी देखो पॉजिटिव नंबर है कि नहीं, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर है, तो सी अपान ए प्लस बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सी अपान ए प्लस बी पॉजिटिव होगा। तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो इससे पता चलता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसका मतलब पॉइंट पे लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एकदम सही बात है, ट्रू है ना। तो ये एकदम सही बात लिखो, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला, पहला सही हो गया। अब दूसरा, वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ L1 एंड L2 पासिंग थ्रू ऑरिजिन, एंगल बाइसेक्टर की क्वेश्चन लिखना है, अच्छी बात है, तो आप लिख सकते हो। देखो एंगल बाइसेक्टर की क्वेश्चन लिखना है तो एकदम सिंपल है, कैसे लिखते हैं, देखो ax प्लस बी वाई माइनस सी, ax प्लस बी वाई माइनस सी अपान क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये लिखेंगे, और इक्वल टू प्लस माइनस, और फिर क्या लिखेंगे, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस सी, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस सी अपान क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, अंडर रूट। ये हो गया एंगल बाय, एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। अच्छा यहाँ पे लिखने पे देखो एक चीज़ अच्छी बात पता चल रही है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेम चीज़ है, तो ये तो उड़ गया है इसका नीचे। तो एक बार अगर हम प्लस साइन लेते हैं ना, अगर प्लस साइन लेते हैं या फिर माइनस साइन लेते हैं, अगर प्लस साइन लेते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस सी, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस सी से सी माइनस सी उड़ गया, इसको उठा लो ए माइनस बी इंटू एक्स हो गया, और राइट साइड में बी वाई को उठा लो जाओ तो ए माइनस बी इंटू वाई आ गया। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है एक्स इज इक्वल टू वाई, ए माइनस बी कट गया तो एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया। तो एक्स इज इक्वल टू वाई क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन होती है, तो एक्स इज इक्वल टू वाई, दूसरा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा मिल गया ना, एक लाइन मिल गई ना जो कि कहाँ से पास हो रही है, ऑरिजिन से, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन ऑरिजिन से पास होती है और ये ऐसे बनती है ना 45 डिग्री, और इसका स्लोप एम की वैल्यू क्या दिख रही है, 1 दिख रही है ना। तो ये एकदम सही बात लिखी, वन ऑफ द एंगल ऑफ बाइसेक्टर ऑफ L1 L2 पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड हैविंग स्लोप 1, एकदम सही बात लिखी, ये भी सही हो गया। तीसरा क्या है हमारा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन लिखना है और कहाँ से पास हो, P से पास हो, तो P हमारे पास ये रहा, ये P पॉइंट है, इससे पास होने वाले लाइन इसके परपेंडिकुलर। अच्छा y इक्वल टू 2x के परपेंडिकुलर लाइन लिखना तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, y इक्वल टू 2 का रेशियो माइनस 1/2 है ना, x ऐसे लिख दो सीधा, और प्लस लैम्डा कर लो, है ना। अब लैम्डा कैसे पता चलेगा, ये पॉइंट से पास करा तो लैम्डा मिल जाएगा, तो ये इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन हमने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, P से पास होती है ना, P पासिंग थ्रू P, पासिंग थ्रू P, सो क्या हो जाएगा, P से पास करा दो तो y की जगह डाल देते सी अपान ए प्लस बी, सी अपान ए प्लस बी, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 सी अपान ए प्लस बी प्लस लैम्डा। तो यहाँ से आप देखो इसको राइट में लेफ्ट में ले जाओ तो माइनस सी अपान 2 ए प्लस बी, और तो लैम्डा की वैल्यू सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3c अपान 2 टाइम्स 3c अपान 2 टाइम्स ए प्लस बी, सम तो करना आता है आपको, इधर भेज दो, ये हो जाएगा। और जैसे ये आ गया वापस लैम्डा की वैल्यू डालो इसमें, और जैसे हम लोग लैम्डा की वैल्यू डालेंगे इसमें, है ना, तो ये आ जाएगा आपका लाइन, इसको सही करते हैं, तो ये लाइन आ जाएगी आपकी 2y इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस 2 लैम्डा। तो यहाँ से आ गया आपका x प्लस 2y, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 2 लैम्डा। तो 2 और लैम्डा की वैल्यू निकाली हमने क्या, 3c अपान 2 टाइम्स ए प्लस बी, तो हो जाएगा 3c अपान 2 टाइम्स ए प्लस बी, ये हो गया, 2 से 2 उड़ा दो तो 3c अपान ए प्लस बी आ गया। तो ये लाइन आ गई आपकी x प्लस वाई, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 3c अपान ए प्लस बी, 3c अपान ए प्लस बी, ये आ गई लाइन। तो ये जो लाइन आई है ये ऑप्शन में क्या दे रखा है, x प्लस 2 इक्वल टू 2c अपान ए प्लस बी दे रखा है, ये तो गलत बात है भाई। तो ये तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, एकदम सही है, तीसरा पार्ट गलत हो गया। अब चौथा पार्ट क्या है, रोटेशन। इस जो Q है कोऑर्डिनेट क्या है, P का कोऑर्डिनेट है, बदल जाता है नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो रोटेशन में यूज करना है, तो उसके लिए आपको ये टेबल याद होना चाहिए। तो कैसे होता है, ये बड़ा x बड़ा y नए कोऑर्डिनेट, और छोटा x छोटा y इधर लिखो, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, साइन 30 डिग्री, और ये लिखेंगे कॉस 30 डिग्री, है ना।
और यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस 30 डिग्री, ये याद रखो, और ये हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री, है ना। तो ये अगर आपको ये टेबल ये याद रहता है ना तो आसानी से लिख सकते हो ये बढ़िया से। बस यहाँ पे आपका क्या रहेगा कॉस थीटा साइन थीटा, पहले ऊपर वाली रो में कॉस थीटा साइन माइनस साइन थीटा और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसमें हमें चाहिए नया एक्स नया वाई, और ये पी के कोऑर्डिनेट चाहिए। पी के देखो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट क्या है सेम है, तो यहाँ पे हम लोग पहले तो कैपिटल एक्स के लिखते हैं ओल्ड कोऑर्डिनेट में, तो कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा एक्स कॉस 30, देखो कैपिटल एक्स चाहिए तो इसके नीचे देखो वर्टिकल कॉलम में देखो एक्स कॉस 30, ये टेबल याद रहेगा तब आप आसानी से कर लोगे, प्लस वाई साइन 30, ये हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स कॉस 30। अच्छा एक्स और वाई क्या है, ये हमारा ये एक्स है और ये वाई है, दोनों सेम है कि नहीं, सी अपान ए प्लस बी, सी अपान ए प्लस बी, तो दोनों सेम है तो आप इसको कॉमन ले लो, एक्स की जगह वाई की जगह भी एक्स लिख लो, तो एक्स कॉमन हो जाएगा और एक्स की जगह क्या लिखेंगे सी अपान ए प्लस बी, ये आ गया बाहर। और कॉस 30 √3/2 और साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा आपका √3 + 1, है ना, ये हो गया, और इधर आ गया सी अपान 2 टाइम्स ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा नया कोऑर्डिनेट। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट नया, पी का एक्स कोऑर्डिनेट ये कैपिटल एक्स का नया कोऑर्डिनेट है, ये और पुराना है। और ऐसे अगर वाई लिखना है कैपिटल वाई तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस साइन 30, तो एक्स माइनस साइन 30, और ये हो जाएगा प्लस वाई कॉस 30, प्लस वाई कॉस 30। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई फिर क्या, एक्स वाई का मैग्नीट्यूड सेम है सी अपान ए प्लस बी, तो एक्स वाई वाई की जगह एक्स लिखेंगे तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो सी अपान ए प्लस बी लिख लेंगे सीधे, और अंदर क्या आ जाएगा माइनस साइन 30 मतलब -1/2 और प्लस कॉस 30 मतलब √3/2। इसको सही करो तो √3 - 1 ये आ जाएगा √3 - 1, और ऊपर आ जाएगा सी अपान क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ए प्लस बी। देखो नए कोऑर्डिनेट मिल गए आपके, √3 + 1 इंटू सी अपान 2 टाइम्स ए प्लस बी, और वाई कोऑर्डिनेट का √3 - 1 सी अपान ए, एकदम सही लिखा हुआ है। तो क्यू ये आपका जो क्यू है वो क्यू का नया कोऑर्डिनेट क्या कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, है ना, तो ये आपने निकाल लिया है ना, तो ये आ गया। इस तरीके से इसका कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला दूसरा और चौथा, तो ऊपर क्वेश्चन में हम जाके सही कर देते हैं। तो इसका पहला सही हो गया है ना, दूसरा भी सही हो गया, तीसरा क्या था, तीसरे में गलत था, है ना, तीसरे में इसमें गलत लिखा, चौथा एकदम सही होगा, पहला दूसरा और चौथा क्वेश्चन सही ऑप्शन सही हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 में, वहां पे सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इफ 0 1 1 1 1 0 आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल देन सम ऑफ एब्सिसास ऑफ इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज। तो इसका सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है, उनके एब्सिसा का सम निकालना है, वो ऑप्शन में अवेलेबल है ना। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल के वर्टेक्स ना देखे उनके मिड पॉइंट गिवन है, तो यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि अगर किसी ट्रायंगल के, है ना, देखो इसको समझ लो, ये याद रखो तो अच्छा रहेगा। जैसे ये कोई एक ट्रायंगल है मान लेते हैं ना, एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है, मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या x1, y1 दे रखा है, इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है x2, y2 दे रखा है ना, और इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है x3, y3 दे रखा है। तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे तो आप इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, तो वो पूरा प्रोसीजर करोगे। जैसे ए के मान लोगे, है ना, कुछ a1 इसका मान लेते a1 a2, b का मान लिया b1 b2, c का मान लिया c1 c2, फिर आप क्या करोगे मिड पॉइंट लिखोगे, फिर इक्वेशन बनाओगे, सॉल्व करोगे तो काफ़ी लंबा पड़ेगा। तो उसे सब सॉल्व करने के बाद जो एक रिलेशन आता है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट बड़ा सिंपल सा रिलेशन आता है, वो कैसा आता है, डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो देखो। तो जैसे ए के कोऑर्डिनेट लिखना है तो क्या करो, इसकी अगल बगल वाली साइड के देखो क्या x3 y x2 है, तो क्या करते हैं ए वर्टेक्स के लिखना है तो इसको क्या करो x2 + x3, इसके सामने वाली जो साइड है उसको माइनस कर दो, तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट आएगा x2 + x3, और ये सामने क्या बचा है -x1 कर दो, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y2 + y3 और माइनस क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, एकदम सिंपल है। ऐसे c के कोऑर्डिनेट लिखना है तो c के अगल बगल वाले लिखो, देखो x1 + x2, ये सम करो x1 + x2, और सामने वाला क्या x3 - x3 कर दो। ऐसे y कोऑर्डिनेट लिखना है तो क्या लिखेंगे y1 + y2 और -y3 कर दो। ऐसे b के कोऑर्डिनेट लिखना है तो b के अगल बगल वाले क्या है x3 x1, तो x1 + x3 जो अगल बगल वाले उनको सम करो, सामने वाले को माइनस करो, -x2। ऐसे ही y1 + y2 और y1 + y3 और -y2। तो ये आप जब पूरा प्रोसीजर करोगे, ए के मानोगे, सी के मानोगे, बी मिड पॉइंट वाला कोऑर्डिनेट लिखोगे, भी इक्वेशन बनाओगे, सॉल्व करोगे,
तो जाके यही आएगा। तो इस चीज़ को डायरेक्ट याद रखो बढ़िया सा, है ना, तो समय बच जाएगा आपका। ठीक, अब जैसे आपने ए बी सी के मिड पॉइंट निकाल लिया, अब देखो कैसे निकालते हैं। अब हमारे पास ये दे रखे हैं मिड पॉइंट, है ना, 3 दे रखे हैं, तो एक ट्रायंगल बनाओ सीधे। तो ये आपका ये ट्रायंगल हमने बना लिया ऐसे। ठीक, देखो ध्यान से, ये बना लिया। अब किसी को भी कुछ मान लो, जैसे ये 0 1 मान लिया, है ना, इसका कोऑर्डिनेट, सॉरी ये थोड़ी ना होगा। तो जैसे 3 कोऑर्डिनेट दे रखे मिड पॉइंट, 0 1 मान लेते हैं, इसको हमने 0 1 मान लिया, 0,1 ले लिया। दूसरा मिड पॉइंट यहाँ मान लो आप, 1,1 ये हो गया। और तीसरा क्या, 1 0 यहाँ मान लो, 1 0 यहाँ मान लिया। अब हमें इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, मान लेते ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ए के अगल बगल ऐड करो, 1 + 1 - 0, 1 + 1 - 0, है ना, ये आ गया। और दूसरा 0 + 1 - 1, 0 + 1 - 1, है ना, 0 + 1 - 1, ये आ गया। सी चाहिए तो अगल बगल वही कहानी है, तो 0 + 1, 0 + 1 और इसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट 0 + 1 और इस सामने क्या है, -1 कर दिया। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट चाहिए तो क्या चाहिए, 1 + 1 - 0, 1 + 1 - 0, ये कर दिया। ठीक, यहाँ बी चाहिए तो बी क्या है, 1 + 0, 1 + 0 - 1 कर दिया। और यहाँ 0 + 1 - 1 का 0 + 1 - 1 कर दिया। अब देखो ये 1, ये 0 आ गया, ये क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1 - 0 आ गया और ये आ गया 2, 0,2 आ गया। और इधर क्या है देखो, 1 1 2 और ये 0, तो 2,0 आ गया। तो ए बी सी के कोऑर्डिनेट आ गए 2 0 0 0 0 2। ये तो बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेट आ गया। अगर इसको हम बनाएं फोटो में, सही वाला प्लेन बना लो, अगर इसमें हम बनाए तो देखो ये क्या हो गया, ए क्या, बी मान लेते 0 0, तो ये 0 0 ये ऑरिजिन हो गया, ये हो गया हमारा बी। सी के कोऑर्डिनेट 0,2, 0,2 का मतलब ये 0 1 0 2, ये आ गया 0,2, ये बन गया, है ना, ये बी पॉइंट सी पॉइंट बन गया। उसके बाद फिर क्या है, ये आ गया, है ना, यहाँ पे। और ए के कोऑर्डिनेट 2,0, तो 2,0 ये आ गया, है ना, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया बढ़िया सा। ये तो बड़ा अच्छा है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया आपका, है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया तो आपको इसकी साइड लेंथ देखो, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट तो आपको पता है। इसके राइट एंगल ट्रायंगल में इन सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे आपका इन सेंटर, सॉरी सरकम सेंटर आ जाएगा। सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मिड पॉइंट। तो 2 + 0/2, तो ये हो जाएगा 2 + 0/2, है ना। और ये 2 + 0/2, 2 + 0/2, ये आ गया। तो ये आ गया 1,1, ये हमारा क्या हो गया, सरकम सेंटर। ये हो गया हमारा सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। इन सेंटर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा, देखो इन सेंटर निकालने के लिए आप तीनों साइड लेंथ निकाल लो पहले। तो ये साइड लेंथ आपको दिख रही, ये बी 2,0 पॉइंट कौन सा है, ए है ये, है ना। तो ये सी, तो इसका लेंथ कितना आ रहा है, ये 2 लेंथ है, ये कितनी है, ये 2 लेंथ है। और ये लेंथ क्या हो जाएगी, 2√2 हो जाएगी, 2√2 हो जाएगी। ठीक, अब इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होता है, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये हो जाएगा आपका, देखो इसको मैं बता देता हूँ। ये ट्रायंगल है, ये रटा हो तो फायदा रहेगा, नहीं तो मेहनत पड़ेगी निकालने में। ये ए है, ये x1 y1 मान लेते हैं ना। ये बी कोऑर्डिनेट है, x2 y2 मान लेते हैं। और ये सी है, x3 y3, ये मान लेते हैं। ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड सी। तो अगर हमें इन सेंटर चाहिए आई, इन सेंटर आई चाहिए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, देखो a x1 + b x2 + c x3 अपान a + b + c, ये होता है इन सेंटर का कोऑर्डिनेट। ए बी सी साइड लेंथ है। ऐसे क्या होगा, a + b + c। ऐसे ही आपका y कोऑर्डिनेट चाहिए तो a y1 + b y2 + c y3 डिवाइड बाई a + b + c, ये आ जाएगा आपका y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब यही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं सीधे सीधे। तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है इन सेंटर, हमें तो एब्सिसा में इंटरेस्ट है, एब्सिसा चाहिए बस। तो ये ax1 + b, तो देखो अगर हम इसको देखें, जो कोऑर्डिनेट लेना है उसके सामने वाली साइड लेना है। तो 0, जैसे ये कोऑर्डिनेट 0 ले लिया है, तो इसके सामने वाली साइड 2, तो 0 × 2√2 लिखा, है ना। और प्लस क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे अगर हम 2 लिया तो 2 × इसके सामने वाली साइड क्या है, 2 है, × 2 हो गई, है ना, ये 2। और प्लस क्या ले लिया, अगर आपने ये ले लिया एक्स कोऑर्डिनेट, 0 ले लिया तो सामने वाली साइड 0 × 2 ले लिया, अपान क्या हो जाएगा, तीनों साइड का सम।
तीनों साइड का सम करेंगे तो 2 + 2 + 2√2, ये राइट एंगल 2√2 निकाल ही लेंगे ना। 2 + 2 + अब देखो जरा, ये 0 0 हो गया, ये 0 हो गया तो 4, तो ये आ जाएगा आपका 4/4 + 2√2। हमें एब्सिसा में इंटरेस्ट है तो एब्सिसा निकाल लें बस। तो ये आ जाएगा आपका 2 कॉमन होकर कट जाएगा। तो ये 2 कट जाएगा तो 2 बचेगा और नीचे आ जाएगा 2 + √2। अब इसको रेशनलाइज कर लो, है ना। ऊपर 2 - √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे क्या करते हैं 2 - √2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 - √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो फायदा होगा। ये बन जाएगा आपका 2 - √2, तो 2 हो गया, 2 - √2 आ गया। अपान नीचे क्या आ गया 4 - 2, तो आ गया 4 - 2, है ना। दोनों में 4 और -2, 4 - 2 क्या आएगा 2 आएगा, 2 2 कट जाएगा, तो सिंपली क्या बचेगा आपका 2 - √2 बचा सीधा सीधा। 4 - 2 से बचा 2 और 2 पर नीचे कट गया तो क्या बचा, है ना 1, तो 2 - √2 आ गया। तो ये क्या आ गया एब्सिसा ऑफ इंसेंटर आ गया 2 - √2। तो ये एब्सिसा ऑफ इंसेंटर आ गया 2 - √2, इसका क्या 1 है, तो दोनों का सम निकालो जरा। तो 1 + 2√2 तो सॉरी 2 - √2 कितना आ गया 3 - √2। कोई ऑप्शन अवेलेबल है, दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है 3 - √2, तो इस तरीके से आपने निकाल लिया, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल पे। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इफ ए बी सी आर इन ए पी एंड स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी देन स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी = 0 ऑलवेज पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट पी लैम्डा कॉमा म्यू, देन वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इज। तो ये जो है क्वेश्चन कैसे होगा देखो, तो ये फैमिली ऑफ लाइन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, और इसके लिए क्या है देखो ए बी सी ए पी में दे रखा है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं बी की वैल्यू लिख सकते हैं a + c/2, तो b की वैल्यू क्या लिखेंगे a + c/2, ए पी में है ना। ये ए पी में होने की वजह से हम लोगों ने b की वैल्यू a + c/2 लिख लिया। अब देखो ये जो लाइन है एक फिक्स पॉइंट से पास होती, कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम इस लाइन को लिखें ax + by + c = 0, और हमारा टारगेट ये होगा कि इसको L1 + लैम्डा L2 = 0 टाइप का बनाना। ठीक, तो ये बनेगा कैसे देखो ax + b की जगह डाल दो a + c/2, तो a + c/2 × y + c = 0। इसको सही करो तो ये हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो 2ax हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा ay + cy और प्लस 2c = 0। अब क्या करो सेम ए वाले एक साथ कर लो, तो यहाँ पर देखो ये आपका 2ax है, ay है, और यहाँ cy और 2c, c कॉमन, यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं, तो a कॉमन ले लेंगे तो 2x + y आ गया, और यहाँ से c कॉमन ले लेंगे तो y + 2 आ गया, है ना, = 0। a से डिवाइड कर दो, a से डिवाइड करो तो 2x + y, और ये आ जाएगा a से डिवाइड करेंगे तो c/a, और ये y + 2 = 0। अच्छा c/a कांस्टेंट नंबर होगा, है ना, c/a कांस्टेंट नंबर होगा लैम्डा, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे लैम्डा में यूज किया गया तो इसको मान लेते हैं p। ये एक लाइन दिख रही है आपको 2x + y = 0, एक ये लाइन दिख रही है ना, इसको हम समझ सकते हैं कि ये L1 है, ये L1 लाइन है, और ये क्या है ये L2 लाइन है, L2, और ये एक पैरामीटर p है, तो p इसको मान लेते, तो ये लिखा हुआ है L1 + p L2, L1 + p L2 = 0, और ये जो लाइन होती है क्या होती है ऑलवेज पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 = 0 एंड L2 = 0। तो ये लाइन हमेशा कहाँ से पास होगी L1 = 0 और L2 = 0 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगी। तो इसका मतलब ये लाइन कौन सी बन रही है आपकी, देखो एक बन रही 2x फैमिली ऑफ लाइन है, ये कुछ ऐसी लाइन बनेगी ऐसे, है ना, तो ये हमेशा यही होगा हमारा p पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे p अच्छा यूज किया, चलो कैप स्मॉल p है ना कर देते हैं, L1 + p L2 = 0 टाइप बनी, ये फैमिली ऑफ लाइन बन गई, है ना, पासिंग थ्रू L1 और L2 = 0 से पास हो रही है, L2 = 0, तो 2x + y = 0 एंड क्या है y + 2 = 0, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगी हमेशा लाइन y + 2 = 0, और इसे दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सीधा सीधा y की वैल्यू आ रही -2, और इसको डाल दो इसमें, तो 2x y की जगह -2 डालो तो = 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2/2 दैट इज 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1,
y की वैल्यू आ गई -2। तो ये जो p पॉइंट आया हमारा, तो p के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 1, -2 है ना। तो यही है हमारा लैम्डा और यही है हमारा म्यू, है ना। तो लैम्डा म्यू मिल गया आपको, यही है हमारा लैम्डा और म्यू, इसी से पास हो रही है ना। फैमिली ऑफ लाइन का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा था कॉन्सेप्ट, है ना, ऐसे कर सकते हैं। अब ये लैम्डा म्यू आ गया, तो आपको निकालना क्या, लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, मतलब 1 स्क्वायर और प्लस म्यू स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 1 + 4 दैट इज 5। 5 कहीं, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, तो इस तरीके से इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, थैंक यू।